सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें अपने वचनों के द्वारा जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सेना की यहोवा जिंदे परमेश्वर आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदे खुदा। आप जलाली परमेश्वर हैं खुदावंद, आपका शुक्र हो पिता परमेश्वर जी। आप दयालु परमेश्वर हैं खुदावंद, आप दयावान हैं पिता परमेश्वर। यहोवा पिता पुत्र पवित्र आत्मा, यहोवा पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे खुदावंद आपका शुक्र हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, मेरे खुदावंद परमेश्वर आपका शुक्र हो। आपका ही राज आए, नाम ऊंचा हो पिता परमेश्वर। आप जलाली परमेश्वर हैं खुदावंद, आप कृपालु परमेश्वर हैं। धरती आकाश के मालिक है पिता परमेश्वर जी। सारी रात आपने संभाला पिता परमेश्वर, सुबह का नया दिन हमें दिया पिता परमेश्वर जी। अपने निमित्त हमें बैठने का मौका दिया पिता परमेश्वर। पापों को, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके पिता परमेश्वर जी अपने राज में हमें लेकर आए पिता परमेश्वर जी। अपने वचनों की आत्मिक खुराक हमें दी पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा हम बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी। आपके कलाम वचन में लिखा है पिता परमेश्वर के वचन पाक और पवित्र हैं। यह उस चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है। पिता परमेश्वर आपके वचन हमारे पिता परमेश्वर जी जीने का आधार है। हमारी रोज की रोटी है पिता परमेश्वर जी। हमारे आत्मिक जीवन की खुराक है पिता परमेश्वर जी। हमारी आत्मा को तृप्त करते हैं पिता परमेश्वर जी। हमें अपने राहों पर, आपके राहों पर चलना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके कामों में हमें मजबूत करते हैं पिता परमेश्वर जी। हमें पिता परमेश्वर जी आपके वचनों पर चलने के लिए पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमारी सहायता करते हैं पिता परमेश्वर जी कि आपकी कई बातों को हम मान सके, उस पर चल सके। पिता परमेश्वर जी हमारे राहों को आसान करते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी, राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे जीवनों में यूं ही बने रहे पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मत्ती 9 की 32 नंबर आयत। टॉपिक है एक गूंगे को चंगा करना। अब यहाँ पर परमेश्वर एक और चमत्कार दिखाते हैं, पढ़ते हैं। जब वे बाहर जा रहे थे, जब वो 2 अंधों के दृष्टांत से निकलकर आगे बढ़ रहे थे, घर से बाहर निकले, तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए। अब जो लोग थे वो किसको लेकर आए? एक गूंगे को। और उसमें क्या थी? गूंगेपन की दुष्ट आत्मा। एक दुष्ट आत्मा थी जिसने उसको जकड़ा हुआ था, जो उसको बोलने नहीं दे रही थी, उसकी जुबान को उसने पकड़ा हुआ था। तो उस दुखी था अपनी, जो बोल नहीं पा रहा था, उसको किसके पास लेकर आए? प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, ताकि वो क्या करे? उस दुष्ट आत्मा से निजात पाए, दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर जाए, उससे बाहर निकले और परमेश्वर उसकी आवाज़ उसको वापस करें। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर तो अचंभित कार्य कर रहे थे, परमेश्वर तो कृपालु परमेश्वर थे, दयावान थे। उनके पास तो कोई दुख ही आया था, उन्होंने उसको दुख को दूर करना ही था। इतने अद्भुत कार्य परमेश्वर कर रहे थे, तो ये तो छोटा सा एक काम था। तो परमेश्वर ने क्या किया? दुष्ट आत्मा निकाल दी और वो जो गूंगा था वो क्या लगा? वो बोलने लगा। तो गूंगा बोलने लगा। जब दुष्ट आत्माएं निकाल दी परमेश्वर ने, तो गूंगा क्या हो गया? पल भर में चंगा हो गया और वो बोलने लगा। हालेलुया। इस पर भीड़ ने अचंभा किया। अब जो भीड़ थी, अब आप कहेंगे भीड़ ने अचंभा किया, तो जो भीड़, कुछ उस भीड़ में, अब इज़राइल इतना बड़ा शहर है, कुछ लोग, कुछ शहर जो थे वहां पर नहीं जानते थे प्रभु यीशु मसीह को, तो वो अचंभित होकर कहने लगे कि फिर एक और चमत्कार हो गया परमेश्वर के नाम पर। और फिर वो कह के बोलने लगे इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। अब वो कहते हैं, हम, अब भीड़ में से जो फरीसियों की यहाँ पर बात हो रही थी, कि वो जानकर बोलने लगे यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए कि हमने कभी इज़राइल में ऐसा नहीं देखा। क्यों? परंतु
फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। अब जो फरीसी थे वो दोष लगाने के लिए परमेश्वर के कि हम जो सरदारों के सरदार हैं, हमारे में भी याजक थे, शास्त्री थे, जो झूठे नबी बनते थे और वो चमत्कार चिन्ह चमत्कार दिखाने की कोशिश करते थे, पर होता उनसे कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहा हम नहीं कर पाए ये काम, तो कैसे प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। तो उनकी इज़राइल में बदनामी ना हो या गलत ना समझें, तो उन्होंने क्या कहा, तो प्रभु पर दोष लगाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने क्या करा, उल्टा कह दिया कि ये तो दुष्ट आत्माओं का सरदार है और उसकी सहायता से ये निकालता है। ये नहीं कहा कि ये प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा परमेश्वर है, जिसमें सामर्थ्य है, जो पवित्र परमेश्वर है, जिसके लिए ये कार्य करने में ज़रा सी भी जो देरी नहीं लगाते और जिनके बस में है ये कार्य और जो फट से कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो चिन्ह चमत्कार दिखाते थे, परमेश्वर तो गूंगे बुलाते थे, लंगड़े चलाते थे। परमेश्वर के पास वो पवित्रताई थी, वो सामर्थ्य थी और परमेश्वर तो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखते थे। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं ही हूँ। परमेश्वर ने कहा है मैं सब कर सकता हूँ और मेरे नाम में सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम में सब कुछ हो सकता है। हम सब यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हैं। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा कि हमने ऐसा इज़राइल में कभी नहीं देखा गया, क्योंकि कि परमेश्वर चमत्कार कर रहे थे और सबको पता था कि चमत्कार होते हैं, पर वो हैरान थे कि कैसे हो गया। और फरीसियों ने फिर क्या किया, अपनी गलत योजनाएं बनानी शुरू कर दी, गलत इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए और प्रभु ने हमारे तो अद्भुत कार्य करे हैं, ये सब जानते थे उस टाइम पर। और आज भी परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में अद्भुत कार्य करते हैं और हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखते हैं, चिन्ह चमत्कारों को देखते हैं आज भी। और परमेश्वर के चेले भी, जो पतरस थे, परमेश्वर के चेले थे, वो भी परमेश्वर के नाम पे अब दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, मुर्दे जिलाते थे, गूंगे बुलवाते थे, क्योंकि तब लोगों में इतनी पाक सामर्थ होती थी, परमेश्वर के वो बताए रास्तों पर चलते थे, परमेश्वर के नियमों कानूनों पर वो चलते थे, वो बने रहते थे। वो जैसा हम आज साधारण जीवन जीते हैं ना, ऐसा जीवन वो नहीं जीते थे। वो बहुत साधारण किस्म के लोग थे, वो आज्ञाओं का पालन करते थे, वो वचनों पर मनन करते थे, तो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ उन्हें दी थी। तब वो भी जो परमेश्वर के साथ साथ परमेश्वर ने अपनी सामर्थ उन्हें दी थी, अपनी पवित्रताई उन्हें दी थी कि तुम भी मेरे नाम में क्या करो, चमत्कार करो। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर के चेलों ने चमत्कार किए, हम भी परमेश्वर के नाम पे, परमेश्वर हमें भी इतनी ताकत और इतनी बल और इतनी सामर्थ्य दे कि हम परमेश्वर के वचनों पर चलकर ही परमेश्वर से वो सामर्थ्य पा सकें, हम भी दूसरों का भला कर सकें, दूसरों के नाम को जिवाल सकें, दूसरों के लिए सही बोल सकें, परमेश्वर के सही वचनों की आज्ञाकारी कर सकें, परमेश्वर के बनाए नियमों की आज्ञाकारी कर सकें। पिता परमेश्वर जी, हमें इस लायक बनाओ पिता परमेश्वर जी, हमें समझो पिता परमेश्वर जी इस लायक पिता खुदावंदा जी, ताकि आपके वचनों के द्वारा हम बचाए जाएं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी, हमारे राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों पर हम चलें पिता परमेश्वर, आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमें दुनिया दिखाएं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे जीने का आधार है खुदावंदा जी। पिता परमेश्वर, जितने भी जन आपके हुज़ूर में बैठे हैं पिता परमेश्वर जी, आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी इनके जीवनों में कार्य करें पिता परमेश्वर जी। ये ब्लेसिंग का महीना है पिता परमेश्वर जी, आपका मंथ है पिता परमेश्वर जी। दिसंबर मंथ आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर जी। इस दिसंबर मंथ में पिता परमेश्वर जी ये सब आशीषों बरकतों से भर जाए पिता परमेश्वर जी। इनकी जीवनों में जितनी भी कमियां हैं पिता परमेश्वर जी, सब यीशु मसीह के नाम में निकल जाए खुदावंदा, और ये बड़ी बरकत को पा जाए पिता परमेश्वर जी। इन पर दया करो, इन पर कृपा करो, अपनी सामर्थ्य को इन पर उतारो पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।